नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 28 को एलडीसी का डीवी पूर्ण हो चुका है। मैंने पहले ही कह दिया था कि 2 तारीख को इन्हें संभावित डेट दी जाएगी, पुनः एक और मौका दस्तावेज सत्यापन का, तो वो दे दिया गया है और अनुपस्थित स्टूडेंट की लिस्ट भी आ गई है। और दिव्यांगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिव्यांग कौन डीवी छोड़ेगा, क्योंकि जॉब तो सभी दिव्यांगों को चाहिए। वही दिव्यांग छोड़ते हैं जो अन्य में किसी वैकेंसी में लग चुके हो, या फिर फर्जी दिव्यांग का भी वो चल रहा है, उस वजह से भी हो सकता है। और एक लास्ट रीज़न है कि किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास कॉल आए थे 2, उनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, मूल निवास, और एक का ओबीसी नहीं था, उसी वजह से उन्होंने करवाया नहीं था। अब 2 को करवाएंगे वो, तो कुछ परसेंटेज मान लो, मुश्किल से 10% और दिव्यांग इसमें करवाएंगे। और दिव्यांगों की पोस्ट मेरे हिसाब से तो 85 से 88 के लगभग हो जाएगी एलडी दिव्यांग, क्योंकि उनमें तो खाली जाएगी सभी की, उनका बैकलॉग उसमें जुड़ जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट और है कि इनका विचार ये है, आरएसएसबी का, कि सूचना सहायक और कुछ अन्य भर्तियों के साथ में रिजल्ट देंगे रोज़गार मेले में। उससे क्या है कि स्टूडेंट एक ज्वाइन करता है, फिर दूसरे में चला जाता है, तो इससे बैकलॉग रह जाता है, खाली रह जाती है, और वो अगली बार मेहनत करते करते वो 4-5 साल निकल जाती है, तब वैकेंसी मिलती है, नई जॉब मिलती है। तो इस वजह से उन्होंने क्या अपनाया है कि एक साथ देंगे, तो एलडीसी में ज्वाइन करने के बाद वो सूचना सहायक में नहीं जाएगा। सूचना सहायक की सैलरी साथ में देंगे, तो सूचना सहायक वाला सूचना सहायक ही ज्वाइन करेगा, क्योंकि 45,000 के लगभग सैलरी, इधर 30,000 के आसपास। तो इस वजह से क्या है कि और भी अच्छी, मतलब 120 100 प्लस तो आराम से, वेटिंग शायद 120 प्लस भी वाली रैंकिंग है ना एलडी का, उनका नंबर आ सकता है आराम से। और ये एक समस्या और बता रहे थे कुछ साथी कि हमारे से कि दिव्यांग प्रमाण पत्र की कॉपी नहीं ली उन्होंने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें साफ साफ लिख दिया था, मैंने मेरे डीवी में देखा था कि मेडिकल चेकअप बाय एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, तो वो तो होना ही है। रिमार्क डाल दिया था रेड पेन से, और मैं उल्टा इसलिए पढ़ लिया क्योंकि मैं स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो आदत है पढ़ने की, स्टूडेंटों की जो लिखते हैं नज़र रहती है सब, तो मैंने आराम से सारा पढ़ लिया था। डीजीज वगैरह के बारे में भी लिखा है उसमें, कुछ सब कुछ डिटेल है ऐसे। अब ये है कि मेडिकल के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसा है कि अच्छा ही हो रहा है, कुछ फेक दिव्यांग है वो तो निकलेंगे, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि दिव्यांगों की कट ऑफ एलडी की खास तौर पे इतनी बढ़ गई थी। और आपके भी आस पड़ोस में कई होंगे दिव्यांग जो फर्जी लगे हुए हैं, आप 10% नहीं दोगे उसको, मेरी खुद की नज़र में है एक दो तो वो चीज़ है। तो ऐसे कोई मतलब वो ना लगे, अपनी सुविधा के लिए किया है इन्होंने। और ऐसे कोई आपकी उनसे एसएमएस वालों की भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो आपको निकाल देंगे। तो ज़्यादातर दिव्यांगों के लिए ही है, तो दिव्यांगों की जांच हो रही है तो होने दो, ऐसी कोई समस्या होगी नहीं, और आपके रोकने से रुकेगी भी नहीं। और भी कोई दिव्यांग और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और आपके ग्रुप में मेरा नाम और नंबर भी है, और कई दिव्यांगों से मिले भी, अच्छा खुशी भी हुई ग्रुप वाले मेंबर से। आज के लिए इतना ही भाई, राम राम।